हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, उसमें अपने आज 25 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने आज करेंगे। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आज अपने करेंगे। इससे पहले अपने 23 जनवरी तक 28 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इसका एनटीपीसी सीबीटी 1 का, इसका आपने कर लिया है और 25 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कर ली, आज अपनी सेकंड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एएलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की क्लासेस मैंने डाल रखी है, इनके प्रीवियस शिफ्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो ये टेस्ट जरूर लगाएं। एग्जाम डेट भी आ गई है, काफ़ी मैंने बता भी दिया था, तो थोड़ा ध्यान से तैयारी करो दोस्तों, अब सीरियस हो जाओ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, cos x माइनस वाई इक्वल टू √3/2, साइन x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो x और y जहाँ न्यून कोण है, धनात्मक न्यून कोण है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos x माइनस वाई, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू, ये थीटा है पूरा x माइनस वाई, किस पर होती है √3/2। आप बोलो सर ये थीटा कोण आ जाएगा, किस पर होती है, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 30 डिग्री पुट करोगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, मान लो कोस 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री होता है, वो क्या लिखते हो आप, √3/2 लिखते हो। इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री की जगह क्या लिखा है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर 1 कितनी डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की। देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक बार इनको जोड़ दो, पहले वाला आ जाएगा x, 120 डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन में 60 एक ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगी इसका। अगर दूसरा निकालना है तो क्या करो, इनका अंतर करो, कितना आएगा 60 डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, यदि चीनी के मूल्य में 25% गिरावट आती है, देखो प्राइस है 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 रुपये रेट था पहले, अब कितना हो गया 3। एक परिवार को उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववर्त रहे। इसका मतलब दोस्तों टोटल खर्चा वही रखना हो, तो आप इसको 4:3 अनुपात, इसको 3:4 कर दो। ये किसका हो जाएगा, उपभोग का, मतलब क्वांटिटी जो होता है ना, कंजप्शन का रेशियो। 3 से 4 करना पड़ेगा, 1/3 इंटू 100%। 3 से इसको काट दो, 33 से ही 1/3% की आप वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैसेप निकालना है दोस्तों एचसीएफ। जब भी आपको फ्रैक्शन का निकालना हो तो आप ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। नीचे वालों का एलसीएम निकालना है, 3, 4, 5, 6 का मतलब कितना आएगा, 60 आएगा। तो 1/60 इसका ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, चाय के मूल्य में 20% कमी, तो इसका मूल्य है दोस्तों 1/5 होगी फ्रैक्शन। 5 से क्या की है, कमी की है, तो 4 हो जाएगा प्राइस। ठीक है, पुनः इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो ये था ओल्ड, ये था न्यू हो गया। अब कहता है जो न्यू प्राइस है ना, इसका रेट है, इसको वापस पुराने पे लेके जाना है। इसका मतलब 4 से 5 करना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की। कितने पर, 4 से, गुणा में 100, 1/4 कितना होता है, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग। देखो 3 के स्थानीय मान, देखो पहला 3 ये रहा, इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक है, इसका मतलब 3 जीरो लगा दो। 3 ये, इसके आगे कितना, 1 अंक है, मतलब 30, तो ये 30 बनेगा। इनका योग करना है तो 30 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 10 ईयर एगो एक्स वाज 5 ईयर ओल्ड, इसका मतलब हो रहा है 10 ईयर पहले, 10 ईयर एगो की बात कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, एक्स कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, कौन है, पी है। ये कितने साल का है, 5 साल का है, 10 साल पहले। ठीक है, एंड हिज एज वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ वाई, इसका मतलब वाई की एज का आधा है ये, तो वाई की कितनी करो, 10 कर दो, तभी तो ये आधा बढ़ेगा, तो वाई की कितनी होगी, 10। एट दैट टाइम, उस समय, जेड वाज 8 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर पी, मतलब पी से 8 साल छोटा है ये, पी से 8 साल छोटा है। अब देखो जेड वाज 18 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, मतलब उस समय जेड की उम्र कितनी है, 18 साल। ये इससे 8 साल छोटा है पी से, इसका मतलब पी कितना होगा, 8 साल बड़ा होगा इससे, तो ये 26 का हो जाएगा। ये सारी बात 10 साल पहले की चल रही है। अब आपको पूछा क्या है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ जेड एंड पी एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसका, जेड का और पी का। तो 10 साल जोड़ दो, इसमें भी 10 साल जोड़ दो, ये प्रेजेंट में आ जाएगा। ये 28 हो गया और ये कितना हो गया 36, 4 नीम 4 7 28 और 4 नीम 36, तो कितना आएगा 7:9। नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको बताता हूं मैं तरीका इसका, अगर ना याद है तो। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चलो एक ट्रिक वाला है वो भी बताता हूँ, पहले आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, मान लो आपको x दिया हुआ है, आपको पूछिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू ज्ञात करो, क्या आएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, रूट के अंदर, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब इसका 2 में से एक्स स्क्वायर माइनस करना है, इसका रूट करना है। ओके, एक आपको ये भी बन सकता है, ये पहली कंडीशन है, इसमें माइनस वाला दिया होगा प्लस वाला पूछा होगा, इसमें क्या होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एक्स दे दिया मान लो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूछिए आपको, तो क्या आएगा, तो भी दोस्तों यही आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। देखो सेम आ रहा है दोनों में, आप इसके अंदर लगाओ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितनी है, इसके बराबर मान लो ये 0 दिया हो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू दी है, प्लस वाला पूछे तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर करो, इसका रूट कर दो, कितना आ जाएगा √2, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों सीरीज है, इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्या क्या होता है, रूट के अंदर 4a + 1 का रूट, और क्या होता है ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, और +1 डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 चौके 28 और 1 29, इसका मतलब √29 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ये प्लस माइनस आगे लगा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको x बराबर करके इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी द्विघात समीकरण बनेगी, वहां से भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, दो मान आएंगे प्लस माइनस में। नेक्स्ट, x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण x² + a² बराबर b माइनस एक्स का होल स्क्वायर को संतुष्ट करता है। दोस्तों x² + a² बराबर में a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो b² + x² माइनस का 2bx, यहाँ से x कट जाएगा, ये बचेगा a², या फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो दोस्तों आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का है तो इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया, या b बचा था तो b², ये a है इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2b इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। नेक्स्ट, जब क्रय मूल्य 850 विक्रय मूल्य 680, दोस्तों रेशियो निकाल लो इसका, 17×5 = 85, 17 चौके 68, 5:4, 1 का लॉस हो रहा है 5 पर, 1/5 कितना होता है 20%। नेक्स्ट, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, तो 24 × 5 हो जाएगा टोटल वर्क, 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने में करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौके 24, 4 5 20 दिन, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 3 से 3, 5 से 5 कट गया, 1/5 आया। जब भी आपको पता है a डिवाइड बाई b हो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a × 1/b, है ना, ये नीचे आ जाएगा, तो भाग के आगे वाली संख्या को पलट दिया करो, तो यहाँ पे क्या है 1/5 है, इंटू, अभी देखो भाग को इंटू में चेंज किया, तो ये 1/5 थी, तो इसको 5/1 कर दो, तो ये 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 4 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो दोस्तों, इसको बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो, छोटी से छोटी संख्या आप इसमें 4 है तो 4 ऐड करके देखो, इसमें क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्या 6 का जा रहा है या 3 का चेक करना है, 3 4, इसमें आपने मान लो क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। क्या 3500 में 3 का डिवाइड जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब देखो 8 ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा 3504, 3 का डिवाइड करना नहीं है दोस्तों, ये तो सीधा दिख गया था, डबल जीरो है पीछे, इसमें 3 का भाग जा नहीं रहा है, नहीं तो इसका डिजिटल सम करो डिजिट का, है ना, 5 और 3 कितना आएगा 8, 8 में भाग नहीं जा रहा 3 का, तो नहीं जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 8 जोड़ने पर इसमें भाग जा रहा है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दोस्तों d = s × t होता है,
स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। ये स्पीड आ गई। इनटू में क्या आएगा टाइम। टाइम देखो मिनट में है तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया था आपने। ओके, अब इसको काट दो। किससे कट रहा है 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 के 150, 150, 150 को 15 से गुणा करना है। इसका मतलब 15 15 225। ठीक है, और एक जीरो कौन सी बचेगी, डबल जीरो आएगी ना, ये डबल जीरो आएगी इसके साथ। 5 पंजे 25, 25 के 150, ये 1500 आएगा यहाँ पे, तो 22,500 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी देखो, और प्लस का ये 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसको करेंगे तो ये 2ab बनेगा दोस्तों, यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी कर दो 8.75 माइनस 7.75 का होल स्क्वायर करना है। घटाएंगे तो एक बचेगा, एक का होल स्क्वायर करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखो दोस्तों, x का 35% इंटू 35%, ठीक है, इक्वल टू x इंटू क्या आएगा, कितना, x इंटू ये आ जाएगा आपका a अपॉन मान लो इसका 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो भी आना था a% है ना, तो यहाँ कितना बचेगा 35 35 12 25 हो जाएगा, और नीचे कितना है 100 है, तो 12.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2.6 वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में आप किस प्रकार बांटेंगे। दोस्तों 2.6 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो पूरा वर्ष है, 2 वर्ष है ना, 2.6 वर्ष लिखा है, वर्ष, इसका मतलब 2 साल है पूरे, 2 ईयर। 0.6 बच गया, इस 0.6 को आप क्या करो मंथ में, ये 0.6 वर्षों में है, इसको 12 से गुणा कर दो महीनों में बदलने के लिए, तो 12 6 72, 7.2 बचेगा। इसका मतलब पूरा 7 के आगे ये मंथ आ गया। ठीक है, मंथ लिख दो। ये 0.2 बच गया, 0.2 को ये देखो मंथ आया था 0.2, इसको दिनों में चेंज करना है, तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो इसको गुणा कर दो, 3 2 6, तो इसका मतलब 6 डेज आ जाएगा, है ना। तो 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी एक सावधिक जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपए की राशि जमा करता है। यदि ब्याज 6 माही आधार पर देय है तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों अमाउंट पूछा है आपको मिश्र धन, देखो 10% दर है, अगर आपको 6 माही देय है तो 5% हो जाएगी आती। एक साल में 10% तो 6 महीने से 2 बार आप हिसाब कर रहे हो तो 5% हो जाएगी ना। तो 2 साल के लिए, तो एक साल में 2 6 माही बनेगी, तो 2 साल में कितनी बनेगी 4 6 माही बनेगी। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, 4 वर्ष के लिए 5% की दर से निकालना है दोस्तों। 5% की दर से 4 ईयर का इसमें मिश्र धन निकालना है आपको। समझ में आ गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 20 से कोई धन कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो ये तो 1 साल का था, पावर 4 कर दो दोनों की, ये कितना हो गया 4 साल का। 20 की पावर 4 मतलब 16, ये कितना 1,60,000 बनेगा। इसी प्रकार ये कितना बनेगा 21 की पावर 4, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 441 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि 441 इंटू 441 करोगे आप। समझ में आई ना बात। तो अब देखो इसका ये वैल्यू दे रखी थी, इसको भी गुना करना है, कर लो, इसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा, इसको 2 2 के पेयर बना लो दोस्तों, एक ये बना लो, एक ये बना लो, एक का स्क्वायर 0 1 आ जाएगा, 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 36 हो जाएगा, और 44 से कम 44 गुना 88 हो जाएगा, तो ये 88 यहाँ जोड़ दो, 1 8 14 4 9 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 19 44 88 सॉरी 8 और 1। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 16,000 है ना रियल में, तो ये 1/0.1 गुणा है 0.1, या 1/10 गुणा कह सकते हो, तो इसको भी 1/10 कर दो, ये भी 1/10 है ना 0.1 का मतलब 19 44 8, ये एक अंक छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है, आप बोलो सर एक की वैल्यू कितनी है 25 मीटर है ना अंतर। अब पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया 5 और 6 11, इसका मतलब आपका पेरीमीटर बन गया 22। एक की वैल्यू 25 तो 22 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 22 इंटू कितना हो जाएगा 25। ठीक है,
कि 11 इंटू 50 कर दो, क्योंकि इसका आधा कर दिया, इसका डबल कर दिया, तो 550 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री, दोस्तों दो इसमें बहुभुज दे रखे हैं आपको पॉलीगन, इसके अंदर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है पहले वाले का कितना 140 डिग्री। बताओ एक्सटीरियर एंगल कितना बने, सॉरी इंटीरियर था ना, इसको मैंने आई लिखना था, इंटीरियर एंगल, ठीक है इंटीरियर, ये पहले वाले के लिए इसका, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, आप बोलोगे सर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल का योग कितना होता है 180, तो ये 40 बच जाएगा। अब बताओ यहां पर इसका अगर मेरे को भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, 360 डिग्री बटे क्या लिखते हो थीटा, कितना एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। यहां से इसको काटा तो 9 भुजाएं आ गई पहले बहुभुज में। अब कहता है कि इनकी संख्याओं का अनुपात, मतलब पहले बहुभुज में 1 है तो इसमें 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 है तो इसमें कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इस दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 18। तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताना है। आप देखो 18 बहुभुज है तो इसका एक्सटीरियर एंगल तो आप निकाल सकते हो, कितना 360 डिग्री बटे क्या आ जाएगा 18 भुजा आ जाएगी, यहाँ से कितना आ गया 20 डिग्री। अब दोनों एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का योग होता है 180, तो एक्सटीरियर कितना आ गया दोस्तों 20 डिग्री, तो इंटीरियर कितना आ जाएगा आंतरिक कोण 160 डिग्री बच जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला ध्यान रखा करो, थीटा सॉरी भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन क्या होता है थीटा, या थीटा यहाँ ले आओ 360 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा भुजाओं की संख्या, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने भुजाओं की संख्या निकालनी है तो थीटा यहाँ ले गया 40 डिग्री, यहाँ मेरे को थीटा निकालना था तो देखो कोण यहाँ पर रख लिया, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, और थीटा इसकी भुजाओं की संख्या मैं नीचे ले गया, ठीक है इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से संतरे बेचता है, 30% का लाभ होता है। तो दोस्तों 10 संतरे बेचता है 1 रुपए में, इसका मतलब एक संतरे की कीमत आ गई ये, आपको बताया ऊपर रुपए आते हैं नीचे वस्तु आती है, इसको बेचने से ये विक्रय मूल्य है 30% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 130% की वैल्यू है, ठीक है। आपको 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे तो आप क्या पूछे क्रय मूल्य पूछे, तो 100% की वैल्यू निकालो, 1/10 इंटू 130 की वैल्यू आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0, ये 0 से 0, ये कितना आ गया 1/13, ऊपर हमेशा रुपये आते हैं नीचे वस्तु आती है, इसका मतलब 1 रुपए में कितने बेचे 13 संतरे इसने खरीदे हैं। अगर यहाँ पे पूछता कि 5 रुपए में बताओ तो आप इसको 5 बढ़ा लेते, 5 रुपए में इसका कितना गुना किया 5, इसका भी 5 गुना कर देना 65, ठीक है ना, इसका मतलब 5 रुपए में आपने 65 संतरे बेचे हैं। ओके नेक्स्ट, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है x स्क्वायर, इसका अनुपात निकालना है, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, √3 अनुपात कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट, ये पूरा फंक्शन है x-3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष ज्ञात कीजिए, इसका मतलब दोस्तों इससे डिवाइड करना है x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये पुट करोगे ना तो अपने आप शेषफल बच जाएगा कितना है, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, 3 की पावर 3 हो गया 27, 3 की पावर 2 हो गया 9, प्लस का 3 और प्लस का 1, 27 और ये कितना हो गया दोस्तों 3 और ये 30, 82 और 30 कितना हो गया 80 और 30 110, 112, 112 में से ये 9 माइनस कर दो तो ये 3 103 आंसर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट, ये देखोगे देखते ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों, देखो a की क्यूब b की क्यूब अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर ab आ गया, देखो 6 7 42 मतलब ab बनेगा, इसका मतलब नीचे क्या आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब था तो आपने a प्लस b कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा यहाँ पर क्या a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, नीचे भी क्या है सेम है ये चीज, ये दोनों कट जाएगा बचेगा क्या a प्लस b का मतलब 0.6 और 0.7 को ऐड करोगे तो 1.3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों, माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सबसे पहले लिखो 2 बार है, फिर कितना आ गया 3 3 3, कितनी बार आया 3 बार, फिर क्या आएगा 5 5 और 2 बार 5 आ गया, ठीक है, फिर आएगा 7 2 बार, फिर आ गया 9, तो कितना हो गया 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 संख्याएं हैं। देखो
यहाँ से आप बताओ मेरे को, जब भी इवन नंबर में ये संख्याएं होती है इवन नंबर में, ठीक है, तो क्या करते हो आप, इवन में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा, 10 में 2 का डिवाइड किया, इसका मतलब 5वां पद आएगा और एक छठा पद आएगा, समझिए, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद और एक छठा पद है, क्योंकि ये 5वां और छठा दोनों ले लोगे ना तो इधर भी बराबर बच जाएगा 4, इधर भी बराबर बच जाएगा। तो इनका एवरेज लेना हो तो 3 और 5 8 का 8/2 करोगे तो कितना आ गई माध्यिका, 4 आ गई, ये माध्यिका 4 आ गई। बहुलक सबसे ज्यादा कौन आया, 3 आया, देखो 1 2 3 बार आया, इसकी बारंबारता 3 है, तो ये बहुलक हो गया 3। नेक्स्ट, यदि समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दोस्तों एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। आपको आंतरिक इंटीरियर एंगल दिया है कितना, 144, तो ये कितना बचेगा, 36 डिग्री बचेगा एक्सटीरियर एंगल। आपको भुजाओं की संख्या निकालनी होती है n, तो क्या होता है 360 डिग्री अपॉन क्या होता है थीटा, एक्सटीरियर एंगल, थीटा का मतलब बाह्य कोण, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 10, तो ये आंसर हो गया। ये 2 सवाल आ गए दोस्तों इस प्रकार के। 51 63 72 में 6 के स्थानीय मान और अंकिक मान, तो 6 का स्थानीय मान का मतलब हो दोस्तों 6 के आगे जितने भी अंक है 0 कर दो इनको, और 6 का अंकिक मान कितना हो गया, मतलब फेस वैल्यू 6 ही होती है, इसको घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 5994। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो एक का होता है आपके पास फॉर्मूला a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे क्या होगा n या तो क्या होगा ओड होगा और या क्या होगा इवन होगा, ठीक है। अपने अगर इसके अंदर आपको मैं n की वैल्यू पुट करके बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखी है इसकी, काफी मतलब डीप से, बहुत बढ़िया वीडियो डाली है, अगर वो आप देखोगे तो इस प्रकार के सवालों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब है कि n की वैल्यू ओड रखो, देखो ओड रख दी, n की वैल्यू इवन रखो, इवन रख दी, देखो n की वैल्यू ओड रखो, ओड रख दी, इवन रखो, इवन रख दी। अब बताओ इस पार्ट से तो a प्लस बी से डिवाइड होगा ये, है ना, इसमें देखो यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ जाता है, यहाँ पे क्या बचता है अंदर a स्क्वायर माइनस का a b प्लस का b स्क्वायर। लेकिन जो सम वाली है ना इवन वाली, इनसे आपको हल नहीं कर पाते आप, ठीक है। तो ये होता है a प्लस बी से डिवाइड होता है जब b प्लस के अंदर हो ओड पावर हो तो, इसका मतलब 41 और 43 को जोड़ो कितना हो गया 4 84, तो 84 या इसके किसी फैक्टर से डिविजिबल होगा ये पूरा फंक्शन। तो 84 ऑप्शन में है तो आंसर हो गया 84। ऑप्शन में अगर 42 होता इसकी जगह तो वो भी डिवाइड होता, क्योंकि इसका फैक्टर बनेगा ना, ठीक है, इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी वीडियो आप देखना जरूर, उसको मैंने काफी डीप से बढ़िया तरीके से करवाया, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी पीछे वाले सवाल के लिए। सोहन को अपने पुराने पंखों को 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, इसका मतलब 1500 रुपये, ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। आपको पूछा है उस वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो, तो 120 की वैल्यू निकाल लो, 40 गुणा 80, 40 दिया 120, इसको काटा कितना आ गया 750, 750 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2250। नेक्स्ट, 15 पुरुष या 25 महिलाएं खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को काटने में कितना समय लगेगा इसे। दोस्तों जब भी या वाली कंडीशन होती है इसका मतलब होता है मेल और कौन सी है वुमेन, तो मेल वाला है, मेल के देखो कितने हैं 15, इसको आप फीमेल की तरफ कर दो, और फीमेल है इसको मेल की तरफ कर दो, 5 5 25, 5 दिए 15, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया 5:3। अब टोटल वर्क निकालना हो दोस्तों तो कितना आएगा, देखो 15 पुरुष दोनों में से किसी से निकाल लो, तो पुरुष लिया है तो पुरुष की कितनी है 5 है एफिशिएंसी, कितने दिन में काम करेंगे 22 दिन में, तो ये टोटल वर्क आ गया। ये काम किससे करवाना है 9 पुरुष से, देखो एक पुरुष कितनी एफिशिएंसी है 5, तो 9 5 कितनी होगी 45 होगी, प्लस एक महिला की कितनी होगी 3, तो 18 महिला लेनी है तो 54 होगी, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 99 आ गया। इनसे काम करवाना है, कितने दिन लगेंगे 11 दूना 22, 11 से काटा 9, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 5 25, 25 दूना 50, और 50/3 का मतलब हो गया 16 से 2/3। नेक्स्ट, मुंबई में कितनी औसत वर्षा हुई है, देखो मुंबई का देखना है दोस्तों, तो ये कौन सा है ऑरेंज वाला है, औसत एवरेज 70 और 90, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 13 37, मतलब 370 होगी। कितने वर्ष है 4 वर्ष है, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 3 36, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 92.5 mm वर्षा हुई है। नेक्स्ट,
1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, √3 माइनस 1 आएगा। आपको कोट में चाहिए तो इसको कोट बना लो ना, इसका उल्टा कर दो, तो क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा माइनस का 1। अब इसको सोल्व करना है तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 से इसका प्रीमियकरण कर दिया करो। बताया ना आपको इसके अपोजिट चिन्ह से। तो ऊपर तो √3 प्लस 1 बचेगा, नीचे आएगा इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ कोट थीटा की वैल्यू पुट करो, √3 इंटू √3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस का कितना है 1। अब इसको गुणा करो, √3 को √3 से किया 3, प्लस का कितना आ गया √3 अपॉन कितना आ गया 2 माइनस का 1। इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो, 3 प्लस का √3 और माइनस का 2 अपॉन कितना आ गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा इसका। कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, द फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी 8 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उच्चतम वर्षा वाले शहर के साथ उसकी औसत वर्षा को भी दर्शाता है। दोस्तों इनको ऐड करो, देखो दिल्ली का निकालो, कितना आएगा, दिल्ली एक चारों ही ऑप्शन है, 50, 70, 120, 12 और 11 कितनी हो जाएंगे 23, 23 और 6 29, तो 290 आ गया किसका, दिल्ली का। इसके बाद मुंबई का 7, 7 और 9 16, इसका कितना निकाला था 370 निकाला था शायद, किसका, मुंबई का। इसके बाद 9 और 8 17, 17 और 14 31, 31 और 8 39, 39 हो गया, तो ये आ गया चेन्नई का। तो सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों, देखो सबसे ज्यादा इसका योग इसका है, देखो 4 से डिवाइड करना है, 4 वर्षों की बात कर रहे हैं ना, तो इसका आएगा, ये चेन्नई है, इसका एवरेज भी इसका ज्यादा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में चेन्नई की वर्षा में वृद्धि या कमी का प्रतिशत अंतर उच्चतम था। दोस्तों आपको वृद्धि या कमी दोनों पूछिए, मतलब कमी में भी मैक्सिमम हो या फिर वृद्धि मैक्सिमम हो, जो भी मैक्सिमम हो वो आंसर देना है। देखो इसमें पूछा है चेन्नई के अंदर, तो चेन्नई कहाँ है, ये रहा, 90 से ये कितना हुआ है 80, 90 से कितना हुआ है 80 हुआ है, फिर कितना हुआ है 80 से 140 हुआ है, 80 से कितना हुआ है 140 हुआ है, फिर 140 से कितना हुआ है 80 हुआ है, 140 से हुआ है 80 हुआ है। अब देखो आप देखो इसको वृद्धि कितनी हुई है, ये कमी हुई है, लेकिन 10 की कमी 90 पर गुणा में 100 में से करोगे तो 1/9 आ गया दोस्तों, कितना 11.11%। ठीक है। अब देखो यहाँ वृद्धि हुई है प्लस की 60 की, यहाँ पे 60 की कमी हुई है। यहाँ से आप ना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो 60 की वृद्धि हुई है, इसमें 60 की कमी हुई है, लेकिन इसमें 60 की कमी 140 से हुई है, इसमें 60 की वृद्धि 80 से हुई है। कल आपको चीज बताई थी मैंने एक क्लास में कि अंश सेम है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो उसका मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा रिजल्ट में, इसकी फ्रैक्शन इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा इसकी तुलना में, है ना। तो बार हो गई तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ये वाला। कौन सा है, 80 से 140 हो रहा है, तो ये 2001 से 2 में, तो 2 की बात आ जाएगी इसका। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्षा में वृद्धि या कमी का उच्चतम प्रतिशत कितना है। देखो किसी विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की, दोस्तों 2000 के अंदर टोटल करो, 5 और 7 12 और 9 21, 210। ठीक है। ये कितना हो गया, 9 और 7 16 और 8 24, तो 240 हो गया। इसके बाद 11 और 8 19, 19 और 14 कितना हो गया 33, 330 हो गया। इसके बाद 60 और ये 13 और 6 19, 19 और 8 27, 270 हो गया। इसमें वृद्धि या कमी का प्रतिशत देखना है कि कौन सा कमी या वृद्धि हुई है मैक्सिमम। ये कितनी की वृद्धि हुई है 30 की, कितने पर 210 पर। ठीक है। 100 में से निकालना, देखो 1/, कितना आएगा 7, 1/7 आता है 14 से, 2/7 7%। ये 240 से 330, तो 60 और 30 90 की वृद्धि हुई है किस पर 240 पर। ठीक है। 3 3 9 3 8 24, 3/8 का मतलब हो गया 37.5%। देखो यहाँ पर कमी हुई है कितनी 30 और 30 60 की, किस पर 330 पर। 0 से 0, 3 2 6, 3 से कटा 11, 1/11 होता है 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 दूनी 18 और 1 लगभग 19% के लगभग आएगा। तो सबसे ज्यादा कमी या वृद्धि कौन सा है, ये है, तो ये आप देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, 37% दिया हुआ इसका ऑप्शन। ठीक है। तो ये आज की क्लास के सारे सवाल थे दोस्तों जो अपने हल कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है।
अब एग्ज़ाम आ गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अपनी तैयारी को थोड़ा सा टाइम और देना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू।